जो फैट बढ़ता रहता है वो आपकी सोचने की सलाहियत, आपकी बॉडी को लेथार्जिक करता है, आपको फिक्स थॉट्स लेकर आता है कि आप वेट कम नहीं कर सकते हो, आपको आपका साइकिल बहुत वीक कर देता है। तो मेरे बेटे का ना मसला है, उसका जिस्म बहुत फूलता जा रहा है। और साइड पे आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके बेटे की उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल। और वो एक्सरसाइज करते हैं? जी नहीं। खाना खाते हैं? सर मेरी बात, जी जी ओके। सर, मैंने इतनी दवाएं की हैं आपके लिए और जरूरत जीना भी पड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 18 साल उम्र है, एक्सरसाइज नहीं करते और खा ज़्यादा रहे होंगे। जैसे बच्चों में आजकल 18 साल के बच्चे जो हैं वो जंक फूड कहीं ना कहीं ज़्यादा खाते हैं। पूरे घर में शायद उन्हें, घर में जब वो रहते हैं वो ज़्यादा ना खाते हों, लेकिन जब वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाते हैं वहाँ पे जंक फूड, क्योंकि हमारे बच्चों को आजकल शर्म आती है ना लंच घर से लेके जाते हुए, तो वहाँ पे सिलेक्शन हर दौर में शर्म आती थी, आजकल नहीं, हर दौर। हाँ, तो वो जो घर से लंच जो है वो लंच वैसे का वैसा आ जाता था, बिल्कुल ऐसा ही, और पैसे लेके चले जाते हैं। तो बेसिकली वो वाली जो चीज़ होती है, जो बादल भाई की कुल्फी है ना, वो कहाँ घर की, मतलब आपसे जितना भी नहीं होता। हाँ, लेकिन फिर आप एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ना। आपकी तो क्या बात है, बच्चे नहीं करते, वो आपने सुना नहीं, वो वाला बच्चा एक्सरसाइज नहीं कर रहा हमारा। तो एक्सरसाइज उसकी शुरू कराएं, जंक फूड को मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट करें, बच्चे को थोड़ा सा काउंसिल करें। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि ये कह देना नहीं घर से खाना लेके जाओ बहुत आसान है, बच्चा हो सकता है इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, बट बच्चे को पेरेंट्स के साथ बैठ के उसको थोड़ा काउंसिल करें कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कल को आपको मसले मसाइल हो सकते हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स उसको काउंसिल करेंगे तो ये चीज़ बेहतर होगी। एंड एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज। मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन हमाद से पहले मैं जवाब ले लूँ, फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। जी हमाद, मुझे बताइएगा क्या लगता है, इनका पेट बढ़ रहा है लेकिन ये तमाम चीज़ें वो कर रही हैं जो करनी चाहिए सिवाय एक्सरसाइज के, तो क्या आप उसको क्या मशवरा क्या देंगे उनको? देखिए, इसमें ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक मेंशन करूं कि हम वज़न कम करने में वरम कम करने की दवाई खाते हैं, रेमेडी करते हैं। वरम कम करने में हम वज़न कम करने की दवाई खाते हैं। जब हमें फ़ायदा नहीं होता तो बिल्कुल इस चीज़ में जो है ना लॉस हो जाता है कि हार जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अच्छा, जितने भी डॉक्टर्स आपके साथ मौजूद हैं, बहुत सब ने अच्छी बात कही है। एस्ट्रोजन लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। वही बात है कि वाटर फैट होता है, पेट जो है आपका थोड़ा सा लटकता है, थुलथुला टाइप इस तरह का हो जाता है। मैं सिंपल एक रेमेडी अगर मैं इनको बता दूँ, सबसे पहले तो इन्वायरमेंट इनको ये रखना चाहिए कि तीनों टाइम प्रॉपर पेट भर के खाना खाएं। कम खाना खाने से वेट का ये नहीं होता कि बढ़ेगा। आप तीनों टाइम खाना खाएं, तकरीबन 8 से 9 घंटे के जो है उसमें थोड़ा पोर्शन कम कर लें। उसमें साथ साथ जो है वो ऑलिव ऑयल का सैलेड के अंदर इस्तेमाल रखें। इनको काफ़ी इसमें वाफिर मिकदार में एक तो जो है इनको प्रोटीन्स प्रोवाइड होंगे, इनका इम्यून बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक टेस्ट भी आता है जो हमारे बॉडी के अंदर से मेकोबॉल्मिन कम हो जाता है, जिसको B6 कहते हैं। वो जब फैट बढ़ता रहता है वो आपकी सोचने की सलाहियत, आपकी बॉडी को लेथार्जिक करता है, आपको फिक्स थॉट्स लेकर आता है कि आप वेट कम नहीं कर सकते हो, आपको आपका साइकिल बहुत वीक कर देता है। तो सिंपल इज़ दैट ये कि थोड़ा सा ये कि इनको खुद से भी कोशिश करनी चाहिए कि मुझे सही एक डायग्नोसिस लेनी चाहिए, टेस्ट करवा के भी और अपने हार्मोन्स बैलेंस करवा के भी। उसके बाद आप बहुत इजीली कम कर सकते हैं। Alright. का थोड़ा सा होता है। थैंक यू, बाकी तो थैंक यू हमाद। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जी मैं नवीद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी नवीद, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। जी नवीद, कोई सवाल है आपका? जी मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता था कि आजकल जो हम गांव में अक्सर खाने के साथ साथ लस्सी का इस्तेमाल करते हैं और चाय वगैरह के साथ एक नवाला चाय का और एक नवाले के साथ चाय लेते हैं, वो सही है या गलत है या इसमें कुछ एहतियात की जरूरत है? यार नवीद भाई, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगा चकते फट्टे बिल्कुल ठीक है, खाओ जी, आप लस्सी भी खाओ, पराठे के साथ चाय दुनिया में सबसे अच्छी लगती है, बट ये लोग मना करेंगे। बट लेट्स गो एंड फाइंड आउट। भाई इनसे पूछते हैं। जी सॉरी, उन्होंने कहा चाय एक तो मुसलसल साथ साथ पीना और पराठे के साथ। हाँ, लस्सी थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि आप सुबह भी लस्सी चल रही है, शाम में भी लस्सी चल रही है, पाए भी चल रहे हैं, ये नहीं। कभी कभार ओकेजनली लस्सी का इस्तेमाल। चाय जो है वो थोड़ा कम पीना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन भी करती है। और चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल, लेकिन ये ज़रूर है कि मना नहीं कर सकती मैं, अगेन एडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी हुई है, थोड़ा थोड़ा करके कम कर लें। थोड़ा थोड़ा। जी चाय न्यूट्रिएंट्स को की एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। चाय के अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट्स है, चाहे वो ग्रीन टी है, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो चाय है,
तीनों चीज़ें आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोक देंगी। अब आप मील के साथ जब चाय लेंगे, आपने गोश्त खाया, कोई आयरन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, आपने कोई डेयरी की प्रोडक्ट लिया, कोई कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ, न्यूट्रिएंट्स की तो एब्जॉर्प्शन जो हमारे यहाँ जो होता है बिल्कुल उलट है, आपको चाय लेनी नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पर चाय आप ऐसे सेपरेटली ले लें, लेकिन मील के साथ ना लें। या 30 मिनट्स बाद, ताकि उसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो अच्छा। फिर दूसरा नुकसान क्या होता है, चाय खुद बहुत फायदेमंद है, इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हंगर फ्री रेडिकल्स को सप्रेस कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स तो सारे बाइंड करके कैल्शियम के साथ, आयरन के साथ, ना एंटीऑक्सीडेंट्स मिला ना आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। खाने के साथ चाय ना ले, सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपसे मैं सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए कि वेट लॉस शुरू हुआ, थोड़ा सा वेट लूज हुआ और अचानक हम बहुत खुश हो गए और हम वापस चले गए उसी रूटीन पे जिस पे हम थे। ये अक्सर होता है, 99% यही होता है। हमने 2 हफ्ते डाइट की, कंटिन्यूस डाइट की, और उसके बाद हमने कहा कि वेट लूज हो गया है। अब हम बजाय इसके कि उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, हम अचानक से दोबारा पुराने वाले लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फूडी होते हैं ना आप, क्या होते हैं? और आप किसी फूडी होते हैं। अच्छा। मीन्स कि आप उसको नहीं रोक सकते, अपनी हैबिट को स्टॉप नहीं कर सकते। जब कोई आपको मोटिवेट करता है तो आपको होता है कि यस आई हैव टू लूज माय वेट। तो वो मोटिवेशन जो होती है वो सम टाइम के लिए होती है, 15 डेज 20 डेज हुआ भाई, बड़ा शौक से वो काम कर लिया। आफ्टर सम टाइम वो मोराल जो होता है ना वो डाउन होता जाता है, फिर वो बंदा पुरानी वाली रूटीन पे आ जाता है। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की पहले कि यू कोट, आप उसको लिखते हैं डायरी पे। तो सो यू have, if someone is doing this thing, he or she wants to lose the weight, they have to write, have to write कि भाई आज मेरा इतना लूज हो गया, इतना लूज हो गया, और खुद को ही मोटिवेट करते रहो, खुद को मोटिवेट करो। तो इट्स वेरी गुड फॉर योरसेल्फ। I was reading about विराट कोहली, the great legend, the batsman। तो उसका एक बड़ी अच्छी रीड है, तो मैं पढ़ रहा था। तो विराट was a little bulky, और अचानक एक दिन विराट ने कहा कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिट होना है, और उसके बाद मुझे कभी ट्रबल नहीं हुई। इट्स अबाउट दैट डिसीजन यू मेक। वो फैसला जब आप कर लेना, उस दिन से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। लिव एंड लेट लिव, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक। लिव एंड लेट लिव, एंड डोंट बी अ हिपोक्रेट। जो बोलना है सीधा बोलो। एंड इफ यू आर अ हिपोक्रेट एंड यू आर टेलिंग योर किड्स नॉट टू बी वन, तो फिर आप गलत करेंगे। और यही हमारे सबसे बड़ा अलमिया है। हमने बचपन में एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनी थी कि कमाल किस्म की बात थी वो, कि घर पे बेल होती थी और कोई भी बड़ा कह देता जाओ बता दो घर पे नहीं। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूं, मैं जाके ये बोलूं, उसके बाद आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सच बोलना चाहिए। मैं कैसे सच बोलूंगा जब मैं अपने इर्द गिर्द झूठ देख रहा हूं? तो दैट्स व्हाट इट इज। सो आई थिंक वी शुड डू दैट। अच्छा, सो कमिंग बैक टू वेट लॉस, हम ये कह रहे थे खाना किस तरह से खाना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हम 4 से 5 मरतबा खाएंगे, छोटे छोटे इंटरवल्स के साथ खाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, तो उससे आपका वेट लॉस बेहतर होता है। या दूसरा, अब एक तरीका निकला है जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और वो भी बहुत अच्छा है। आप 18 घंटे तक कुछ नहीं खाते, 16 से 18 घंटे कुछ नहीं खाते, उसके बाद आप 8 घंटों में अपने मील्स को मैनेज कर लें। तो कौन सी चीज़ बेहतर है? वो बेहतर है। विल स्टार्ट विद यू।